बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जोसेफ कॉनरेड के ऊपर बात कर लेंगे, जो कि हमारे पास एक मॉडर्न नॉवेलिस्ट है और 1857 में वो पैदा हुआ है। 1924 में उसका डेथ हुआ है। इससे बढ़ के बेटा मैं आपको थोड़ा लिंक कर लूँ कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, उसको हम प्रॉपरली शुरू कर चुके हैं और अब हम मॉडर्न एज तक पहुंच चुके हैं। हमने एक ख़ास सीरील में एक सीरीज वाइज जो है हम एक एक लेक्चर को अपलोड करते रहे। हमने इंग्लो सेक्शन से शुरू की है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मॉडर्न एज और मॉडर्न नावल और मॉडर्न नावलिस्ट तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज हम जोसेफ कॉनरेड जो कि एक मॉडर्न नावलिस्ट है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। इससे बढ़ के बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि नोट्स अवेलेबल फॉर द लेक्चरशिप, यानी अगर आप लेक्चरशिप के एक्सपेरेंट हो, किसी भी कमीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट बैंक है जो है MCQs का, जो आपका लेक्चरशिप वन पेपर एग्जाम को टैकल कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर के जो है बहुत MCQs एंड शॉर्ट नोट्स मौजूद है। जर्नल लिटरेचर का मतलब ये है जो हमारे पास ग्रेट वर्क या ग्रेट राइटर है उनके ऊपर भी हमारे MCQs है। और इस तरह लिंग्विस्टिक MCQs जैसे कि हमारे पास जॉर्ज्यूल का बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उससे हमने कलेक्ट की है। और इसके साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के नोट्स भी हमारे पास मौजूद है। अगर आपको चाहिए बेटा तो ये व्हाट्सएप नंबर दी गई है 0316199175 आप रब्ता कर सकते हैं और ये सारे नोट्स आप हासिल कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए है। अब बेटा हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जोसेफ कॉनरेड रिलेटेड। तो वो हमारे पास है चीप अमंग दोज हु यूज द टेक्निक ऑफ हेनरी जेम्स। अच्छा, हेनरी जेम्स का कौन सा टेक्निक था? जो कि हमारे पास वाहिद एक ऐसा बंदा था जिन्होंने मॉडर्न एज में मॉडर्न नावल में हेनरी जेम्स का टेक्निक यूज किया था। याद रखिएगा, ये मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। हेनरी जेम्स का जो टेक्निक है उनका नाम, उस टेक्निक का नाम है नैरेटिव एट सेकेंड हैंड। तो ये जोसेफ कॉनरेड ने यूज किया था। नैरेटिव एट सेकेंड हैंड का मतलब ये है कि आप बार बार यू को इस्तेमाल करना, मतलब खुद को निकालना, बल्कि ऑब्जेक्टिव नॉवल बनाना। जो प्लॉट है या कैरेक्टर है वो सारे ऑब्जेक्टिव बनाना है, मतलब सेकंड पर्सन को बार बार यूज करना। जोसेफ कॉनरेड जो है हमारे पास एक पॉल था, ये उसके वो जो मतलब ओरिजिन है उसकी तरफ लिंक करता है। हु रोट एक्विजिट इंग्लिश, एक्विजिट का मतलब यूनिक इंग्लिश। ही वॉज गिफ्टेड विद अ ग्रेट लव फॉर हिज फेलो क्रिएचर्स। ये बिल्कुल ईजी है कि वो यानी एक ऐसा बंदा था, फेलो क्रिएचर से वो बड़ा लव करता था। एंड थ्रू इट ही एक्वायर्ड द अनयूजुअल इनसाइट ऑफ ऑल दैट वॉज गोइंग अराउंड हिम। तो इस वजह से जो है उसे बड़ा ग्रेट इनसाइट हुआ था उसके इर्द गिर्द का। बीइंग अ सेलर, ये आपका MCQs है कि जो हु हैड बीन अ सेलर, कौन एक सेलर हमारे पास रहा है? तो जोसेफ कॉनरेड है, जोसेफ एंड्रयू है, हेनरी जेम्स है, इस तरह के। तो ये आपने याद, जोसेफ कॉनरेड जो है हमारे पास एक सेलर भी था। तो ये दूसरे MCQs के बीइंग अ सेलर ही स्पेंट 20 years ऑफ स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस का मतलब स्ट्रेनियस लाइफ का मतलब हार्ड लाइफ। उन्हें 20 साल मुश्किल गुजारे इन द शिप आर एट द पोर्ट में या शिप में जो है उन्होंने 20 साल गुजारे मुश्किल। ऑल दिस एक्सपीरियंस रिवील्ड टू हिम one central problem of human nature, and that is the tension between our higher and lower slabs। यानी वो एक चीज को बड़ा ढंग से आपको क्लियर करता है कि हम स्लेब सारे हैं, मॉडर्न एज में जितने भी लोग रहते हैं मेंटली तौर पे हम स्लेब हैं, लेकिन कुछ हायर स्लेब्स है और कुछ लोअर स्लेब्स है। As his own sailor's life provided him with the memory of mistakes, humiliations and correctness under the authority। तो उसका सेलर लाइफ से जो है उन्होंने वो बड़ा मेमोरी जो है उन्होंने कलेक्ट की है। ही टुक अ सॉर्ट ऑफ morbid इंटरेस्ट इन पीपल, morbid का मतलब गहरा इंटरेस्ट इन पीपल whose souls are harassed and tormented का मतलब tortured by other, और ख़ास तौर पे उन लोगों के उसमें बड़ा दिलचस्पी था जो लोग इसको ह्यूमिलिएट करते थे, जलील करते थे, उसको टॉर्चर करते थे। वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। मोरेवर एज अ सेलर टर्न्स ही लर्न्स द हिस्ट्रीज ऑफ द पीपल एट द सेकंड हैंड। एट द सेकंड हैंड का मतलब खुद वो नहीं था, मतलब वो लोगों को ऑब्जर्व करता था इन होटल्स, क्लब्स एटसेट्रा।
वो लोगों के हिस्ट्रीज को समझता था, उनको देख के, उनके बारे में स्टडी करके, होटल्स और क्लब्स मुख्तलिफ में। कॉर्नेल डेवलप्ड द प्लॉट ऑफ हिज नॉवल थ्रू अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब जैसे कि वो ही, शी या दे का इस्तेमाल करना, एज इफ इन कन्वर्सेशंस, और ऐसा यूज करते हैं जैसे वो उनके साथ कन्वर्सेशन में है, इन विच द वॉइस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द नरेटर बिकम्स एक्सट्रीमली सजेस्टिव व्हाट अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी ही इज टेलिंग। तो इधर जो है, जो राइटर होता है, नरेटर होता है, उसका जो तकनीक है वो सजेस्टिव होता है, ना कि जैसे कि वो ये कहानी को बता भी रहा है। कॉर्नेल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरी जेम्स, ये आपका एमसीक्यूज है। ये कॉनरेड जो है वो किससे मुतासिर इन्फ्लुएंस हुआ था? हेनरी जेम्स से। ये भी हमारे पास एक मॉडर्न नॉवलिस्ट है, और उन्हें जो है नैरेटिव एट द सेकंड हैंड जो है ये उसकी एक तकनीक था नावल के अंदर यूज कर। आर्टिस्टिक rectitude and psychological stability. He learned the attitude of detachment, ये बड़ी ज़बरदस्त है। He learned यानी कॉर्नेल की the attitude of detachment, खुद को डिटैच करना, दूर रखना, and an acute observation of environment from the French novelist। उन्होंने एक तकनीक सीखा था फ्रेंच नॉवलिस्ट से कि खुद को किस तरह डिटैच करना है और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किस तरह करना है एनवायरनमेंट से। जो हमारे पास फ्रेंच नॉवलिस्ट है फ्लेबर्ट एंड मैजोपेसेंट जो है, ये हमारे पास एक बड़े ग्रेट फ्रेंच नॉवलिस्ट है, उससे वो काफ़ी मुतासिर हुआ था। फ्रॉम ये हमारे पास एक दूसरा वो नॉवलिस्ट है टर्गेनेव एंड डोर्सेस्क्वे। कॉर्नेल एम्बेडेड द कॉस्मोपॉलिटन जो है उस बंदे की तरफ इशारा है जो वर्ल्ड वाइडली जो है वो विजिटर रहा होगा, या उन्होंने जो है दुनिया के बारे में जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया हुआ होगा। तो ये मैंने थोड़ा अंडरलाइन भी की, ठीक है बेटा। आउटलुक एज लव फॉर पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद देमसेल्व्स, और वो यानी उससे ये भी सीखा था कि उन कैरेक्टरों को हमने किस तरह उठाना है और लेना है जो खुद के साथ वो स्ट्रगल में है और खुद के साथ वो कन्फ्लिक्ट में है। Who or frustrated by their own passion and impulses, यानी किसी और से तंग नहीं बस खुद से तंग है। and who on the account of having missed their life purpose becomes introverts to find their own outlet in crime। introvert का मतलब इंसान जो है वो खुद के अंदर बड़ा दिलचस्प, बस खुद के साथ वो बिजी रहता है। तो कॉर्नेल का यही पर्पस था कि इनको मैं क्या करूं, उनको मैं आउटलेट करूं कि उनका क्राइम क्या है। बट अनलाइक दीज ग्रेट नॉवेलिस्ट, कॉर्नेल हैड नीदर द एक्सपीरियंस नॉर द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन सच कैरेक्टर्स। लेकिन उन नॉवलिस्ट यानी ऊपर जो है हमने बात की कि जो हमारे पास वो लोग थे जो ऑलरेडी जो है वो एंजाइटी का शिकार थे, उनको जो है एक्सपीरियंस करना और उनका जो इनर फीलिंग है वो मालूम करना, जो ऊपर हमने फ्रेंच नॉवलिस्ट की बात की वो लोग वो करते थे। लेकिन कॉर्नेल जो है उन्होंने इस तरह की कुछ एक्सपीरियंस ना, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो इस तरह कर ले। हिज इमेजिनेशंस थ्राइव्ड ऑन ग्लैम्सेस विच सजेस्टेड अ मिस्ट्री, यानी उसका जो इमेजिनेशन था कॉर्नेल का वो सिर्फ क्या था, ग्लैम्सेस था, वो सिर्फ देखता था। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड जिम, यानी उसकी एक नावल है लॉर्ड जिम, हीरो ऑफ द नावल ऑफ द सेम नेम। तो लॉर्ड जिम जो है वो हीरो का नावल भी है। सीम्स टू फील हिमसेल्फ ऑलवेज अंडर क्लाउड, अंडर क्लाउड का मतलब मुसीबत में, वो हमेशा खुद को पाते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम थीम्स की तरफ आते हैं कि वो किस तरह के थीम्स रखता था। So the themes of Cornell novels are transcend temporary and material interest। तो उसके जो थीम्स थे वो टेम्पररी होते थे, मटेरियल इंटरेस्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम का एक रिवाज भी है, मटीरियलिस्टिक दौर है। अनलाइक सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी ऑफ नॉवेलिस्ट, ही स्कॉन्ड टू एक्सपोज सोशल एब्यूज और लॉफ एट द सोशल प्रेजुडिस, ना कि उसके साथ जो है वो क्या करता था कि सोशल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते थे उसके ऊपर हंसाता था और जो है उसको सिर्फ वो एलेबोरेट करता था, ना कि वो उसको अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करे। ही लिव्ड ऑन हिज पास्ट, यानी कॉर्नेल की तरफ इशारा है, वो अपने पास में ऑन द अकाउंट ऑफ the lapses of the year invoked in him
नोबलर क्वालिटीज़, और इस वजह से उसके अंदर नोबलर क्वालिटीज़ थे, स्पेशली हिज कैपेसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल सिंपैथी एंड सिंगल हार्टेडनेस। वो उसके अंदर इस वजह से कि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा रहता था। पास्ट का मतलब ये है वो हर एक चीज़ को एग्जामिन करता था, और यही वजह था कि इस वजह से उसके अंदर सिंपैथी, और उसके अंदर जो है ऐसा कि इंसान जो है वो सिंगल रहना पसंद करते, क्योंकि वो दुनिया और नेचर के बारे में ज़्यादा सोचे। ही वॉज दस ऑलवेज ट्राई टू ट्रू टू हिमसेल्फ एंड टू कैरेक्टर ही क्रिएटेड। वो हमेशा खुद के साथ और कैरेक्टर के साथ बड़ा वो क्या होता था, ट्रू होता था। द मास्टर पीसेज ऑफ कॉर्नेड आर, उसके जो मास्टर पीस है ये आपने नोट करना है। द नेगर ऑफ द नैरिकस, लॉर्ड जिम है, टाइपून है, एंड नोस्ट्रोमो जो है उन्होंने ये कब उन्होंने लिखी है, जैसे कि द नेगर जो है उन्होंने 1898 में लिखा है, लॉर्ड जिम उन्होंने 1900 में लिखा है, और फिर जो है 1902 में उन्होंने टाइपून लिखा है, और नोस्ट्रोमो जो है हर नॉवल के अंदर वो 2 साल गैप रखता था। दिस सीरीज कवर्स एन इमेंस रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारे सीरीज जो है ना, ये सीरीज क्या है, हर 2 साल बाद एक ना वो ह्यूमन एक्टिविटी को यानी इमेंसली जो है वो क्या करता है, वो उठाता है। वी हैव इन द मैन्स कन्फ्लिक्ट विद द इंटरनल सी। वो मैन्स का इंटरनल सी का मतलब खुद के साथ उसका कन्फ्लिक्ट। हैज ए वर्स फॉर फैबुलस वेल्थ इन माइन, और वो जो है फैबुलस वेल्थ के पीछे वो घूमता था। एंड ट्राइबल्स वॉर्स बिटवीन द सैवेजेस, और ट्राइबल्स जो वार होता था सैवेजेस के अंदर। द कैरेक्टर इन देम आर नॉट रिफाइंड एंड फैशनेबल पीपल, दे बिकेम स्लेव to their peculiar idiosyncrasies, and they have tormented souls and offer broader on tragedy. Corner greatest merit, ये आपका ये बड़ी, यहाँ से मैं थोड़ा इसको ये करता हूँ। उसका जो ग्रेटेस्ट मेरिट था इन नावल के अंदर, डिस्क्रिप्टिव पावर उसका बहुत ज़्यादा, वो अच्छी तरह डिस्क्रिप्ट करता था। बाय विच ही लाइक मिल्टन कैन मेक अ सीन द अनफॉरसीन दैट ही कैन सी इट। और वो मिल्टन की तरह वही कुछ आपको शो करता है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो अल्फाजों के थ्रू वो आपको शो करता है। तो उसका नैरेटिव टेक्निक बड़ा। द रिजल्ट इज दैट द रीडर गेट इम्प्रेशन and the scenes are described as one who knows how things happen in a modern world। और एक ऐसे सीरीज में आपको शो करते हैं कि बिल्कुल आपको फील हो गया कि हाँ इस तरह ही होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। एंड दिस गिव अस अ टच ऑफ रियलिज्म टू द स्टोरी, और वो जो है रियलिज्म के साथ वो टच देते हैं। मोरेवर एंड हम करते हैं, कॉर्नेल इन ऑल हिज नॉवल एग्जिबिट द ग्रेट आइडियल impartiality, practical wisdom, sense of fitness and freedom, sentimentality which earned for him the admiration of his English reader। तो उसके नावल के अंदर ये थी कि impartiality था, यानी प्रैक्टिकल विजडम था, सेंस ऑफ फिटनेस, फ्रीडम एंड सेंटिमेंटलिटी। इस वजह से जो है मॉडर्न रीडर उसको एडमायर करते हैं। सो बेटा ये हुआ हमारा आज का लेक्चर जोसेफ कॉनरेड के ऊपर। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो आप हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा डटे रहे, परसिस्टेंट रहे, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोग का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।